राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास बेचारी क्या करे। तुम लोगों को क्या लगता है कि बहू आने से मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अपना काम खुद नहीं कर सकती? अरे अभी भी मुझ में ताकत है और अपना काम अच्छे से सब कर सकती हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। जाओ तुम सब यहाँ से। अभी तक मैंने ही सब कुछ संभाला है और वो भी बहुत अच्छे से। वसुंधरा जी चिढ़कर बोली, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन किरण बहू ने भी कुछ दिनों में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। मैं तो कहूँगा कि अब आप किरण बहू को चाबियाँ सौंप दें और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। विनय जी वसुंधरा जी से हंसते हुए बोले, क्यों दे दूँ? अभी अभी तो आई है वो। माना कि घर परिवार अच्छे से संभालने लगी है, लेकिन अभी रिश्तों को परखने में कच्ची है वो। और फिर अभी तो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई है। क्यों उसे अभी से जिम्मेदारियों से बांध रहे हैं? 30 साल की शादी में आपने मुझे 3 जगह भी नहीं घुमाई। शादी होने के साल भर में ही बिट्टो आ गई और फिर 3 साल बाद ही आपका लाडला निशांत आ गया। बहुत बोला तो एक बार विंध्याचल ले गए बिट्टो का मुंडन कराने, दूसरी बार अम्मा और बाबूजी के साथ वैष्णो देवी और तीसरी बार फिर विंध्याचल। इस निशांत का मुंडन कराने और उसके बाद दोनों बच्चों को बड़ा करने और गृहस्थी में ऐसी फंसी कि कहीं नहीं गई। बस इसी घर परिवार की खुशियाँ और दुख समेट रही हूँ। तब से वो भी बिना किसी के सहारे के। वसुंधरा जी के चेहरे पर मायूसी आ गई। मम्मी पापा आपको चिढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आपको नहीं, हम सबको आपके सहारे की ज़रूरत है। और अब आपकी बहू किरण को। बिट्टो वसुंधरा जी को गले लगाते हुए बोली, किरण को क्यों ज़रूरत है? उसे तो सब आता है। वो तो परफेक्ट बहू और भाभी है ना। वसुंधरा जी के चेहरे से दिख रहा था कि उन्हें बहू से जलन हो रही। बिट्टो वसुंधरा जी के अचानक इस बदले व्यवहार को देख हैरान रह गई और फिर उसने नोटिस किया कि वसुंधरा जी दिन भर किरण से उखड़ी हुई रहती है। वो भी हैरान थी कि अभी तक बहू बहू करने वाली मम्मी को बहू की हर बात बुरी लगने लगी है। किरण को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मम्मी जी उससे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। वो बार बार बिट्टो से पूछ रही, दीदी मम्मी जी मुझसे गुस्सा क्यों हैं? मुझे कोई गलती हो गई क्या? नहीं किरण, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और फिर कल मैं जा रही हूँ तो थोड़ी भावुक हो रही है। तुम परेशान ना हो, बिट्टो किरण को समझा रही थी और साथ ही उसे भी कोई बात बहुत विचलित कर रही थी। बिट्टो ने अपनी मम्मी को तो समझा दिया, लेकिन अब उसे किसी और को भी समझाना था। बिट्टो ससुराल वापस आ गई। उसने सास सुनीता जी के पैर छुए और उनके गले लग गई। बिट्टो के गले लगने पर सुनीता जी हैरान रह गई। हैरान तो सभी हो गए, क्योंकि शादी के 4 साल में बिट्टो का अपनी सास से सिर्फ आक्रामक रिश्ता ही रहा है। अगर सुनीता जी ने कहा कि आज पूरब चलना है तो बिट्टो पश्चिम जाएगी। बहुत कम ऐसे मुद्दे होते जब दोनों एक मत में सहमत हो, लेकिन आज घर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। सुनीता जी उसे पहले की ही तरह ताने मार रही थी, लेकिन बिट्टो उन्हें पलटकर सिर्फ मुस्कुरा कर देख रही थी। सुनीता जी परेशान हो गई कि बहू को हुआ क्या? हमेशा उल्टा जवाब देने वाली सिर्फ मुस्कुरा रही है। आखिर मायके में ऐसा क्या हुआ कि बहू के तेवर बदले हुए हैं? सुनीता जी बिट्टो के पास गई। बिट्टो बहू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। बोलिए मम्मी जी, बिट्टो ने प्यार से कहा। 1 मिनट बहू, तू सच बता, मायके में किससे मिलकर आई है? कहीं किसी ने तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया, या फिर किसी ने तुझ पर नज़र लगा दी? तुम मुझसे लड़ नहीं रही, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मान रही, और तो और मेरी हर बात पर हाँ कर रही। सच कहूँ, तुमसे लड़ते लड़ते अब मेरी आदत हो गई कि तेरा ये रूप मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तू लड़ते हुए ही अच्छी लगती है। सुनीता जी की बात सुन बिट्टो हंसने लगी। बिट्टो ने सुनीता जी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया
और उनके गोद में सिर रख कर बोली, बहुत मुश्किल होता होगा ना अपनी जगह किसी और को देखना। आप अपनी पूरी ज़िंदगी गृहस्थी को संवारने में गुजार देते हैं। अभी तक जो रिश्ते आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे, अचानक से वो किसी और को अहमियत देने लगते और आपसे कहा जाता कि वो आपसे बेटर है, इसलिए आप अपनी जगह उसे दे दो। जिसको प्यार और स्नेह से बहू बनाकर लाई, उसे सबने प्रतिद्वंदी की तरह सामने खड़ा कर दिया। बेचारी सास क्या करे। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहू को हर कदम पर गलत ठहराने लगी। जिससे दिल का रिश्ता होना था, उसी से दिल नहीं मिल पाया। बहू बेचारी भी क्या करे। वो भी हजार सपने लेकर ससुराल आती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है सबसे सामंजस्य बैठाने की, किंतु कुछ रिश्तों से अनबन हो ही जाती है। मम्मी जी, मैं आपकी जगह कभी नहीं लेना चाहती, बल्कि अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। यह गृहस्थी आपकी ही है, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों मिलकर घर संभाल सकें। आप हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या हम दोनों मिलकर सास बहू के रूप में ये घर नहीं चला सकते? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी ज़्यादा समझदार है। तेरे पापा जी हमेशा कहते थे कि देख लेना, एक दिन तुम खुद कहोगी कि बहू बहुत अच्छी है और तुम्हें उसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। बिट्टो की बातों को सुन सुनीता जी इमोशनल हो गई। नहीं मम्मी जी, आपको सहारे की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आप तो हम सभी का सहारा हैं और हमेशा रहेंगी। बिट्टो और सुनीता के बीच नए रिश्ते की शुरुआत हो गई, जिसमें नए सपनों के साथ नई उम्मीदें हैं कि दोनों के रिश्ते में नमकीन के साथ मिठास भी होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।